पश्चिम बंगाल में दो धुरंधरों का ऐसा तूफान आया कि ममता बनर्जी की हालत खराब हो गई। पश्चिम बंगाल के अंदर मोदी और मोहन भागवत ने मिलकर अपना सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र चल दिया है। दोस्तों, बंगाल की धरती ने पूरे देश की सियासत को चौंका दिया। मोदी का एक बयान दिल्ली से लेकर बंगाल तक में हलचल मचा रहा है। मोहन भागवत की सिलीगुड़ी में हुई बैठक बांग्लादेश तक को संदेश दे रही है और पश्चिम बंगाल में चुनाव की तारीखों में अभी बहुत समय ऐलान होने में बचा है, लेकिन मोदी और आरएसएस और मोहन भागवत ने मिलकर अब बंगाल फतेह की सबसे बड़ी तैयारी कर ली है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की सियासत से यह दो बड़ी खबर जान लीजिए। आप हमारे साथ अगले 2 मिनट बने रहिए, आप समझ जाएंगे कि पश्चिम बंगाल में मोदी ने कैसे सबसे बड़ी शुरुआत की है। दोस्तों, मोदी ने नदिया में जनसभा को संबोधित किया। अब जो लोग सोच रहे होंगे कि नदिया में जनसभा को संबोधित किया तो क्या हुआ, इसके दोस्तों बड़े पैमाने पर मायने हैं। मोदी ने कहा कि जो बिहार में हुआ है उससे भी बड़ा बंगाल में होगा, यानी कि बंगाल जीत का रास्ता बिहार ने खोल दिया है और इसने ममता बनर्जी की सत्ता को हिलाने के लिए एक बड़ा संदेश भेज दिया है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव इस बार सबसे अहम होने जा रहे हैं। एसआईआर में कटे वोटों के बाद सबकी निगाहें इस बात पर आकर टिकी हुई हैं कि जब ममता बनर्जी एसआईआर के खिलाफ विरोध कर रही है तो नरेंद्र मोदी ने आज बड़ा बयान देते हुए यह तक कह दिया कि जो एसआईआर का विरोध कर रहा है वो देशद्रोही है। उन्होंने यह तक कह दिया कि जो घुसपैठियों का समर्थन कर रहा है वो देशद्रोही है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के सियासत को हिलाने वाला यह बयान था, क्योंकि बंगाल से लेकर असम तक घुसपैठियों को बचाने की कौन कोशिश कर रहा है यह किसी से छिपा नहीं है और मोदी ने इसी को लेकर गुवाहाटी की धरती से पश्चिम बंगाल की सियासत को हिलाने का काम किया। दोस्तों, बंगाल में मोदी का हेलीकॉप्टर लैंड नहीं हो पाया, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा जनसैलाब था कि कदम रखने तक की जगह नहीं थी और यही बता रहा है कि इस बार बंगाल किस मूड में है। जिस नदिया से नरेंद्र मोदी ने अपने इस जनसभा की शुरुआत की है, अपने पश्चिम बंगाल के रण में जान फूंकने की शुरुआत की है, उसका जरा समीकरण समझिए, फिर आप कहेंगे कि सही मायने में मोदी तो ब्रह्मास्त्र निकले। दरअसल मतुआ समुदाय जो कि ज्यादातर मछली पालन का काम करता है, इस बार मोदी का फोकस सबसे ज्यादा